तो आप देखेंगे जिला उद्योग चौराहे पे मामला बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के यहाँ पे पदाधिकारी, यहाँ जिलाध्यक्ष विशाल पुष्कर जी हैं, वो भी यहाँ पे मौके पे पहुँच गए हैं। कैसे जानकारी मिली आप? मेरे भाई स्टार जी ने मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से फ़ोन करके व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी दिया और यह मामला हिंदू समाज पे बहुत बड़ा आघात है। इस मामले के लिए मैं ज़िले के कप्तान साहब से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस मामले की जांच करा करके दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जिस मासूम की निर्मम हत्या की गई है उसको 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और परिवार से मिल करके उसको सांत्वना दिया जाए, वरना राष्ट्रीय बजरंग दल किसी का मोहताज नहीं है। सड़कों पे उतर करके पूरे देश भर के बजरंगी ईंट से ईंट बजा देंगे। हम वही बजरंगी है जो कभी झुकने का काम नहीं करते हैं, हम कभी नहीं झुकेंगे। हम प्रशासन के कप्तान साहब से मांग करते हैं कि इसको तत्काल प्रभाव से जांच कराएं और दोषियों को फास्ट ट्रैक का केस चला करके तत्काल प्रभाव से जेल में डालें। विशाल जी, अभी आप देखेंगे यहाँ पे मौके पे तमाम जिम्मेदार अधिकारी जैसे एडिशनल एसपी, एसडीएम, सीओ और तमाम जो थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी के लोग यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं। अभी बजरंगियों का अभी हाल फिलहाल का एक मामला चल रहा है कोठीवार से ही। एक मामला ये कहा जाए पुलिस से क्या एकदम मामला 36 का ही मेरे भाई, राष्ट्रीय बजरंग दल या देश का कोई भी हिंदू संगठन शासन प्रशासन के सहयोग के लिए बना है। आपने देखा होगा हल्द्वानी में किस प्रकार से सेना और पुलिस के ऊपर हमले हुए, उसके लिए देश का कोई संगठन खड़ा हुआ तो हिंदू संगठन राष्ट्रीय बजरंग दल और हिंदू संगठन खड़ा हुआ। लेकिन जब सेना और पुलिस की रक्षा नहीं हो पाती तो बजरंग दल खड़ा होता है। लेकिन जब हिंदू समाज की किसी मासूम की हत्या होती है तो शासन प्रशासन इस विषय पे संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? पूछता है विशाल पुष्कर, पूछता है हरिशंकर कुशवाहा, इस विषय पे जांच हो। जांच नहीं हुआ, दोषी जेल नहीं गए तो राष्ट्रीय बजरंग दल का या हिंदू समाज का एक भी कार्यकर्ता इस सड़क को छोड़ेगा नहीं। हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आपकी अभी किसी सक्षम अधिकारी से बात हुई? मैं कप्तान साहब से फोन लगा रहा हूं, कप्तान साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा है और जल्दी कप्तान साहब से बात करके इस मामले में मैं कप्तान साहब से मांग करता हूं कि बहुत ईमानदार अधिकारी हैं, इस मामले का प्रकरण अच्छे तरीके से जांच करा करके दोषियों पे कार्रवाई करें। हमारा सेम मकसद है, हम सभी का एक मकसद है कि इस पे कार्रवाई हो, वो व्यक्ति जेल जाए और इस परिवार की, इस मासूम की जिसकी हत्या हुई है उसको 50 लाख रुपये का मुआवजा मिले। यहाँ पे एक बात, 50 लाख की मुआवजा की आवश्यकता नहीं, उनका घर टूटना चाहिए। 50 लाख हमको नहीं चाहिए, आप जहाँ बतिया रहे हैं 50 लाख नहीं चाहिए हमको, उसका घर और की आपका क्या संपत्ति है। हमारा गणेश कुमार नाम है, हमें 50 लाख नहीं चाहिए, उसका घर टूटे उसको सजा मिले। मेरी बात को समझिए, मैं कह रहा हूँ ज्यादा उग्र होने की आवश्यकता नहीं है। विशाल जी कह रहे हैं हत्या हो रही है, हत्या हो रही है, हत्या किया गया। हत्या किनके द्वारा किया गया यही बात अब तक समझ नहीं आ रही है। इस मामले के लिए पुलिस प्रशासन है और इसी चीज को कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन इस मामले की जांच कराए और दोषियों पे कार्रवाई कराए। हम इसलिए आए हुए हैं, यहाँ पे जो ये भीड़ है आक्रोश के तौर पे है। यह भीड़ किसी की भी भाई की, किसी भी के परिवार की अगर हत्या होती है तो उसके दिल पे बहुत बड़ा हाथ पहुंचता है। मुझे हत्या होती है, वो भी एक बच्चा मासूम सा 11 साल का, उसका क्या दोष रहा है? यही कह रहा हूं कि मासूम की हत्या हुई है, इतने लोग आए हुए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। मासूम की हत्या जब होती है तो सभी का दिल दुखता है और ये दिल आज हमारा बहुत दुखी है। एक मासूम को किस प्रकार से क्रूरता से मारा गया है। जितने दोषी हैं फास्ट ट्रैक का केस चला करके हमें पैसा नहीं चाहिए। एक विषय होता है जिस विषय पे मैं अपनी बात रख रहा हूँ, उस विषय पे मुझे बात रखने दीजिए। कुछ दिखाया जा रहा है आपके द्वारा, दिखाइए इस चीज को दिखाइए। ये क्या है? ये आप देखेंगे, बाप रे, ये फोटो में देखना इतना मुश्किल है। चूँकि मैं आपको ब्राइटनेस तेज करके दिखा पाऊँ, ये बच्चे की हालत देख रहे हैं आप, ये किस तरीके से ये हालत हो गई है। अब मैं ये फ़ोटो लेके आपको दिखाऊंगा। अभी ये हालत बहुत बुरी है, चूँकि अब क्या कहा जाए, सामने से तो देखा नहीं जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हाल देखेंगे तो अभी तक कुछ आपके संगठन के लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं? अभी संगठन के लोग इकट्ठा नहीं हुए हैं। संगठन के लोग इकट्ठा होंगे तो जिला प्रशासन परेशान हो जाएगा और मैं यही चाह रहा हूं कि मुझे कभी इकट्ठा होने की जरूरत ना पड़े। जिले का प्रशासन अपने आप में सक्षम हो जाए और सजग हो जाए, इस मामले को संज्ञान में लेकर के कार्य करे तो शायद राष्ट्रीय बजरंग दल को आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वरना अगर इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया तो मजबूरी वश हिंदू समाज की रक्षा के लिए, हिंदू समाज के उस बच्चे के लिए हम खड़े होंगे और उसके लिए न्याय के लिए हम खुद लड़ेंगे।
एडिशनल एसपी साहब कह रहे हैं कि आप लोग सड़क को छोड़ दीजिए, हम जो भी कार्रवाई होगी, गुंडा एक्ट होगा, गैंगस्टर होगा, हम साथ। एडिशनल एसपी साहब से कह दीजिए लिख करके दे दें, उसके परिवार से बात कर लें। रिकॉर्ड कह रहे हैं नहीं, लिख करके देना। आप ऐसे नहीं मान्य होता है भाई। भाई 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 बीजेपी के सांसद और विधायक अभी तक यहाँ पर नहीं आगमन किए हैं। क्या देश इस बजरंग दल के लोग तो आए हैं ना। बजरंग दल के आए हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ भाई है मेरा, मगर विधायक सांसद का भी अधिकार होता है। एक बच्चे की हत्या हुई है। मैं सीधा बताना चाहता हूँ कि हिंदुओं का वोट लेने वाले सांसद और विधायक, यह हिंदू तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। हिंदुओं का मत उसी को रहेगा जो हिंदुओं के लिए खुले मंच से स्वागत करेगा, हिंदू मंच का स्वागत करेगा, हिंदू कार्यकर्ताओं का सम्मान करेगा। और मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, आपको सोचना चाहिए कि आपके गृह जनपद में, आपके घर के बगल में यह घटना घट जाती है। मैं महाराजगंज से, मैं चौक नगर पंचायत से आ जाता हूं। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से अपने निजी कार्य से गया था। इस मामले को जानने के बाद मैं गोरखपुर से सीधा मैं अपनी गाड़ी लगा करके 1 किलोमीटर में पैदल चल के इस कार्यक्रम में मैं आ जाता हूं। और आपके पास फॉर्च्यूनर होते हुए भी, आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होते हुए भी, आपके पास स्कॉट होते हुए भी आप इस कार्यक्रम को संज्ञान में नहीं लेते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है मेरे भाई। महज विधायक जी का 700 मीटर पे घर है यहाँ पे, और सांसद जी का 3 किलोमीटर। बिल्कुल यही कहना चाहता हूं कि हिंदुओं का वोट और हिंदुओं की वोट पे राजनीति करने वाले जो हिंदू के नाम पे राजनीति करते हैं वो सजग हो जाएं। हमारा विरोध किसी से नहीं है। आप हो जाइए डायरेक्ट ना। आप लोग मीडिया लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग सीधे जोगी के पास हो जाइए, यहाँ तक भीड़ लगी हुई है। आखिर बच्चों क्यों मार डाला गया? क्यों मार डाला गया? आप कौन है? हम उसके नाना है। उसका नाना है, यही है। आज 5 दिनों से हम लोग खाली इन लोगों को आप जानते हैं? लोग जानते हैं? ये सब गांव के लोग हैं। इनके गांव के लोग नहीं है, ये आपके एक संगठन है अंतर्राष्ट्रीय। जिंदाबाद जिंदाबाद, बजरंग दल जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय लोग आपके साथ हैं, परेशान नहीं। आपका क्या नाम है? हमारा बच्चा मारा गया, हमारा बच्चा मारा गया। हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए भैया। हम मर जाएंगे, हमें न्याय चाहिए, हमारा बच्चा चाहिए, हमारा बच्चा चाहिए भैया, हमारा बच्चा चाहिए, हमें बच्चा चाहिए। इस मामले के हद तक मैं आपके साथ चाहिए, हमें बच्चा चाहिए। या तो हम लोग पूरा साथ हैं। मैं हरशंकर प्रताप कुशवाहा, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का जिला संयोजक हूं, और हमारे भाई साहब अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के बजरंग दल के जिलाध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दोनों संगठन आ चुके हैं यहाँ पे, और धीरे धीरे हमारे कार्यकर्ता भी आ रहे हैं। मैं यही मांग करता हूँ, आखिर 24 तारीख को जब आपके पास प्रार्थना पत्र पड़ी थी, पुलिस प्रशासन इतने दिन से क्या कर रही थी? हम तो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख दिए हैं। नहीं, गुमशुदगी की रिपोर्ट गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखा गया है। हम लोग खुद ही हैं। ये हमारे भाई लोग हैं, जो कि वो लड़का हमारा बहुत क्लोज था, बहुत खास था हमारा लड़का। इस चीज का मुझे भी पीड़ा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ना उसका खोज जांच पड़ताल करके, हमारे भाई लोग पूरा जांच पड़ताल किए और वीडियो ला के दे रहे थे। अधिकारी लोग आगे पहुंचा रहे थे, उन लोग को दिया गया, अधिकारी लोग आगे पहुंचा रहे हैं कि हमारे द्वारा किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आशंका जताई जा रही थी कि इनके द्वारा किडनैपिंग किया गया है, लेकिन प्रशासन उसमें कोई सहयोग नहीं दिया, कोई साथ नहीं दिया। लेकिन जब बच्चे का मर्डर हो जाता है, हत्या हो जाता है, 80 लोग आए हैं। प्रशासन के पूरे लोग चिउराहा गांव को घेराव कर ले रहे हैं। बताइए आज तक क्या कर रहे थे आप लोग? इस मामले का जांच क्यों नहीं किए? और यहाँ देखिए, ये लोग अपराधी किस्म के लोग, धीरे धीरे इन लोग का बढ़ावता होता जा रहा है, और इतने सत्ता में लीन है इस सरकार में। बताइए, निर्मम हत्या ऐसे बच्चों का हो रहा है, जो कि इतने बड़े बड़े अधिकारी लोग रहे हैं, इतने बड़े बड़े अपराधी ये लोग बन रहे हैं। क्योंकि अपने वाइफ बताया ये जा रहा है, वहाँ गाँव वालों के हिसाब से सूत्र से मिला है कि पहले भी वो अपने घर में ही मर्डर कर चुका है लड़का, और मर्डर करके फिर ये इस लड़के का मासूम बच्चे का मर्डर कर दिया। वो मासूम कितने साल का वो बच्चा था जिसके बताया? नहीं, जो मर्डर किया है उसके बारे में। 47 साल। 47 साल। कितने साल का? आप कौन है? मैं उसका भाई हूँ। आप भाई? हाँ। कौन है वो जो जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? क्या नाम है? सैफ नाम है, सैफ। डॉन कहते हैं उसको। हाँ, डॉन कहते हैं। क्या नाम है? देखेंगे तमाम तरह के लोग, अभी बजरंग दल के लोग भी इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। उसका टिकट आज भागने वाला था। देखिए, वो कल शाम में टिकट कराया हुआ आज का, जो 3:35 पे उसकी गाड़ी है,
और ये हसमत अली हैं, इसका नाम है, उसका नाम है हसमत अली। ये गायब है उस दिन से, बस 25 को ये हमारे साथ था, उसके बाद से लापता है, गायब है ये भी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, उस छोटे से बच्चे की, मासूम जो अभी दुनिया भी नहीं जानता, उसकी हत्या करके क्या मिलेगा उसको? अब तो ये सर हम नहीं जानते हैं, ये पूछना है, ये चीज तो उससे पूछना है। अब आप देखेंगे, रहता था। अब आप देखेंगे भीड़ उग्र है, प्रशासन के हाथ पांव फूल चुके हैं, कुछ भी करके लोग मानने के लिए तैयार है ही। कोई कार्रवाई नहीं की है इस चीज में। आपसे एडिशनल एसपी साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे हम कार्रवाई करेंगे, आप लोग सड़क छोड़ दीजिए। इस समय कार्रवाई करके क्या करेंगे जब 5 दिन कार्रवाई किए ही नहीं। बहरहाल आपने इन सब की तमाम बातों को सुना। ये देख रहे हैं स्थिति चूंकि तनावपूर्ण हो रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग यहाँ पे इकट्ठा होते जा रहे हैं। प्रशासन के लोग, ये कहा जाए हालत खराब है। देखिए यहाँ पे मौके पे यहाँ सक्षम अधिकारी मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं, फिर भी बातचीत नहीं बन रही है। कई राउंड बातचीत हो चुका है। महिलाएं देखेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर ये ईंट पत्थर लेके सभी नहीं, हमके जान के बदला जान चाहिए, हमके कुछ नहीं जान के बदला जान चाहिए। जैसे 3-4 मिला मार ले बना को जान के बदला जान चाहिए। नहीं तो नहीं जान फांसी लगाएंगे लो तो हमारे सामने ठड़ा कर हम मार के हम जाए जेल में। हमके कुछ नहीं चाहिए, हम वकलन के मार के हम जेल में जाए। हमार जिंदा करा लो, हमार भतीजा, हमार जिंदा खड़ा करो, हमार भतीजा हमारे सामने खड़ा करा लो। हमके नहीं तब कुछ चाहिए, हमारा भतीजा खड़ा करा लो जिंदा। हां नहीं तो हमके कुछ नहीं देगा, कोई प्रशासन भांजा देगा मेरा, प्रशासन भांजा देगा मेरा, प्रशासन देगा भांजा। 5 दिन से तो कोई नहीं आया पूछने हुए को तो कोई नहीं लौटा सकता। 5 दिन से तो कोई नहीं आया। कल क्यों आए लोग? जब मिल गया तो 85 लोग आए, उसके पहले 2 लोग नहीं आए। लाश कहाँ है? लाश पुलिस का मुख्यालय में अभी, उसको उठाना भी नहीं अभी, जब तक ये लोग क्लियर नहीं करेंगे। मुंह से लेकर रात भर लोग दुआर रखो ना, ओकर जौन कतल कइले बा तोने दुआरे पर चौकी बिछा के तला ना लोग रात भर। ये सिपाही हम लोग रात भर चौकी पर सूत के रखाव ना लोग दुआरे पर ओकर। हमर नहीं आया, झाके नहीं गए ना कुल ओकर दुआर रखावत रहना, कुल घर रखावत रहना, तीर तो भगावे वाला ये हम कुल भगावे वाला जूता करवा कुल। लगभग काफ़ी समय से ये बात चल रही है। समय में चूँकि अभी एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इतनी ये कहा जाए हालत, ये सुबह 7-8 बजे से भीड़ है। महिला यहाँ पे, सारी महिलाएं यहाँ पे अब तमाम तरीके से ये देखिए, यहाँ एक भी महिला ऐसी नहीं है जिनके आंखों में आंसू ना हो। सभी का हाल यहाँ पे बुरा है, ये देखेंगे, लेकिन कोई यहाँ पे बिल्कुल जो कहा जाता है मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और ये पूरा जिला मुख्यालय का जो रोड है, यानी जिला उद्योग चौराहा, ये आज पूरी तरीके से बंद किया गया है। अब कुछ और लोग हैं फिर बैठ गए हैं, दोबारा नारे लगाए जा रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद के और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी यहाँ पे अब सड़क पे बैठ चुके हैं। अब ये भी पीड़ितों के साथ, परिजनों के साथ, इनका हमारे सहयोगी दिखाइए, ये कह रहे हैं कि हम सभी साथ खड़े हैं। आप देखेंगे ये सभी पीछे महिलाएं हैं, आगे ये विश्व हिंदू परिषद के और बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता हैं। ये भी आज यहाँ पे मौके पे पहुँच के इन्होंने ये भी कहा कि यहाँ से हिंदुओं का वोट लेने वाले सांसद विधायक यहाँ से बहुत महज कम करीब हैं, हम चौक से या तमाम दूर दूर से आ गए हैं, लेकिन यहाँ इनको नहीं दिख रहा है कि हम इनके साथ आके खड़े हों। तो आप ये देखेंगे पीछे पुलिस महकमे के उच्च आला अधिकारी हैं, मौके पर SDM साहब भी हैं, सामने CO साहब खड़े हैं, उधर इस तरफ दिखाइए। तो सभी लोग यहाँ पे लगे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मामला ये कहा जाए कंट्रोल में नहीं हो रहा है। स्थिति और तनावपूर्ण होती जा रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है। मतलब आप देखेंगे यहाँ से वहाँ तक एडिशनल SP साहब राउंड लगा रहे हैं, मौके पे SDM साहब भी पहुँचे हैं, CO साहब यहाँ पे खड़े हैं। अब देखिए मौके पे उच्च अधिकारी कौन आए हुए हैं। अच्छा, भीड़ इतनी लग चुकी है, चूँकि भीड़ जो कहा जाता है, भीड़ का अधिकारी भी अब परेशान हो चुके हैं, वो किससे बात करें।
कोई एक दिख ही नहीं रहा, जहाँ जा रहे हैं उनको वो लोग वही घेर के लग रहे हैं बात करने। तो आप देखेंगे लाश जो है स्थिति, मैं लाश जो देखा काफ़ी भयावह लाश थी, इतनी भयानक हो चुकी है। चूँकि अब काफ़ी दिनों से 5-6 दिनों से ये कहा जा रहा है बच्चा गायब है, पता नहीं कब हत्या हुई। लाश चूँकि अब सड़ने कगार पे हालत उसकी बदल चुकी है। तो यहाँ पे देखेंगे वहाँ पे अब उस तरफ पुलिस से नोक-झोंक गामा-गामी हो रहा है। पुलिस प्रशासन के लोग, जिला प्रशासन के लोग यहाँ मनाने के लिए एकदम परेशान है, लेकिन फिर भी लोग मानने के लिए तैयार है ही नहीं है। सीओ साहब यहाँ पे देख रहे हैं आप, मौके पे सुबह से ही अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं, फिर भी लोग जो है परिजनों को समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन ये लोग मान नहीं पा रहे हैं। ये बच्चे का आप तस्वीर देखिए, इतना भयावह चेहरा है, मैं तो सोच नहीं पा रहा हूँ कि इतना खतरनाक हालत कैसे हो सकती है। सर, समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है सर, लेकिन क्या अब तक मामला बन नहीं पा रहा है सर? नहीं ठीक है, परिजन है, उनसे बात हो रही है। सीओ साहब का कहना है कि परिजन है, उनसे बातचीत हो रही है। चूँकि देखिए आज जो है ना कि हालत किसी की भी परिवार के सदस्य की, बच्चे की जब हत्या हो तो हालत फिर सामान्य नहीं रह जाती है, वो हर इंसान आपे से बाहर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वही हाल है, यहाँ पे भी है, परिजन आपे से बाहर है सारे। एक छोटा सा मासूम बच्चा है जिसकी उम्र ही 11 वर्ष है, उसको मार के किसी से क्या लेना देना। बहरहाल अब ये देखना है कि ये पूरी जानकारी है क्या, मामला क्या है इस पे अब ये पुलिस प्रशासन के लोग इस पे देखेंगे, संज्ञान लेंगे। 11 वर्षीय मासूम बच्चा है, उसका दोस्त क्या था, उम्र क्या थी उसने तो अभी कोई दुनिया भी नहीं देखी थी, उससे किसी की क्या दुश्मनी होगी। बहरहाल हमने यहाँ से आपको जानकारी दी। आप दिखाइए हमारे सहयोगी, पूरा भीड़ यहाँ से लास्ट तक। ये चूँकि आज जिला मुख्यालय का रोड है, तो यहाँ पे आज सभी ये कहा जाए कि रोड को बंद करके सारे लोग बिल्कुल परेशान हैं। मैं आपको यहाँ से जानकारी दे रहा था, क्या राय रखते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। घूमता चक्र 24 को प्यार शेयर लाइक एंड सपोर्ट ज़रूर करिएगा, ताकि पीड़ित जो भी हैं उनको इंसाफ मिल सके, सही जो हो, दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो, जांच करके ये पीड़ित का, ये जो बच्चे की मौत हो चुकी है उसका भाई है। क्या नाम है बाबू आपका? हिमांशु चौधरी। हिमांशु? हाँ। कहाँ के रहने वाले? पता है, मुझे पता नहीं चला, तुम जाना पड़ते यार, बाद में भाई है तो क्या मतलब चोर पाए मुँह आती है। इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए, बच्चा है, बच्चे को अरे वो कम सुनता हमारा, कम सुनता नहीं बोल, बच्चा बता रहा है, थोड़ा सा सुन लेने दीजिए। हाँ, तो माँ चला माँ चाचा मुझे कहिया क्या बना रहे, पैसा ना भी जाना, तू न जा रहे यहाँ पर पैसा ओ मैं भाई तो नहीं पता है क्या पर हमारे जाती है। ये बच्चा है ना, मुझे इनकी कुछ बात समझ आ रही है ना आपको समझ आएगी, लेकिन ये अपना दर्द बयान कर रहा है कि मेरा भाई इस दुनिया से चला गया। मैं उनके मामा हूँ, उनके मामा। क्या हुआ आपके भांजे इस तरीके से जो हालत हुई है, क्या लगता है आपको? संडे को हम लोगों को शाम को पता चला, लगभग 9-10 बजे हम लोग इंक्वायरी किए गांव में, आसपास हर गली में। ठीक है, आपने तमाम लोगों की बातें सुनी। बात वही है कि एक मासूम की 11 वर्षीय की हत्या हुई है। 2 ही भाई थे, एक भाई जो है दिमागी रूप से ठीक नहीं है, बोलने में और बहुत ज़्यादा सुनने में सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी हालत ख़राब है। यहाँ पे बच्चे की मैंने जो लाश की फ़ोटो देखी है, इतनी भयावह लाश कि अब मैं आपको मौके पे दिखाता, लेकिन अब मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि ये लाश अब देखने लायक नहीं रही। फिलहाल जो भी हो, जांच करके दोषियों पर उचित कार्रवाई हो। घूमता चक्र 24 को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट शेयर ज़रूर करिएगा। क्या राय रखते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। सहयोगी साहिल जी के साथ महाराजगंज जिला उद्योग चौराहे से सलमान अली बंजारा। जय हिंद।